आज मैं आप लोगों का सिर्फ 10 मिनट लूँगा और 10 मिनट के अंदर जो है ना पूरा दिल्ली का सच्चाई आपके सामने लेकर के आऊँगा। सिर्फ 10 मिनट चाहिए, उससे ज़्यादा आपका एक भी मिनट मैं नहीं लूँगा, सिर्फ 10 मिनट। अभी मैं मौजूद हूँ वजीराबाद बैराज के पास। इस साइड थोड़ा सा दिखाइएगा आप। ये देखिए, ये जो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा ये वजीराबाद बैराज है और उसके उस साइड क्रूज़ रखा गया है जो कि आज से 5 से 7 दिन के बाद जो है ना यमुना में उतार दिया जाएगा और बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया जाएगा कि दिल्ली सरकार यमुना को साफ कर दिया, प्रॉपर तरीके से साफ कर दिया, क्लीन कर दिया और यमुना में क्रूज उतार दिया गया, एडवेंचर कराना स्टार्ट कर दिया यमुना में। आज के 10 दिन बाद जो है ये एग्जाम्पल सेट करके पूरा सोशल मीडिया पर रखा जाएगा और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके उसमें बताया जाएगा। और आईटी सेल, सरकार की आईटी सेल हर जगह शेयर करेगी, हर ग्रुप में शेयर करेगी कि दिल्ली की यमुना अब साफ़ हो चुकी है, बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी है और टूरिस्ट आ रहे हैं, यमुना में घूम रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, यमुना मैया का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो है ना ये नाला है, वजीराबाद बोल सकती है, वजीराबाद नाला आप बोल सकते हैं इसको। ये सादरा नाला, मतलब इसमें अनेकों प्रकार के नाला मिल करके जो है ना ये यमुना में गिरा है। और ये जो लोकेशन पड़ता है ये सिग्नेचर ब्रिज है और उस साइड की अगर हम बात करें तो वो वजीराबाद बैराज है और इसके बीच में ये जो है ना ये नाला गिरती है। और ये नाला सिर्फ यमुना को 99% जो है ना दूषित करता है, जो कि आज से 8 महीने पहले, 7 महीने पहले भी मैंने बताया था। जब रेखा सरकार बनी थी दिल्ली में, जब बीजेपी की सरकार जब दिल्ली में बनी थी, जब केजरीवाल जी का सरकार था, तब यहीं पर जो है ना बीजेपी का अनेकों मंत्री आ करके इस नाले को दिखा करके जो है ना सरकार के ऊपर, केजरीवाल सरकार के ऊपर ताने मारा करते थे और तंज कसा करते थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी का सरकार बना, यहाँ पे वो मंत्री नहीं आता हुआ दिख रहे हैं, ना कोई ऐसे विभाग आता है, वो ऐसे ही सब कुछ जो है ना सब ऐसे ही पड़ा हुआ रह गया। अब जो है ना यहाँ तक आने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ तक आने का जो रास्ता था वो भी बंद कर दिया गया और इस पे जो सॉल्यूशन ढूंढना था, जो इस पे काम करना था, ये काम नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं इस नाले का पानी, देख सकते हैं आप जितना गंदा पानी है, कितना काला पानी है कि इस जगह आप है ना 5 मिनट भी आप इस जगह खड़े नहीं हो सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, मैं मजबूरी में खड़ा हूँ, मैं दिल्ली सरकार की हकीकत दिखाने के लिए खड़ा हूँ कि क्या ये ऐसे ही बहती रहेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि दिल्ली में बीजेपी का सरकार बना हुआ, रेखा सरकार बना हुआ 8 से 9 महीने हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो काम कैसे हो पाएगी। तो भाई साहब, जिस टाइप से नाम बनाने के लिए अनेकों प्रकार के काम किए जा रहे हैं, कम से कम इस पे पूरा काम नहीं तो कम से कम 0.01% भी तो काम हो पाता, जो दिखता कि हाँ नाले की पानी जो ये यमुना को दूषित कर रही, 99% दूषित कर रही है, इस पे भी कोई एक स्टेप लिया जा रहा होता तो आज उसका एग्जाम्पल दिया जाता कि हाँ आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ये पानी, इस टाइप का जो पानी गिर रही है यमुना में, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा है। पिछले साल जब मैंने आप लोगों को बताया था कि दिल्ली में जो है ना रेखा सरकार जब बनी, 8 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं खुद शूट कर करके बीजेपी सरकार की तरफ में वीडियो आपको दिखाता था कि हाँ बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी अभी भी काम कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी काम करना छोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया, लेकिन जिस गति से काम कर रही है ना, उस गति से 4 टर्म भी आ जाएंगे ना तो दिल्ली का जो यमुना है वो साफ नहीं हो पाएंगे। लेकिन नाम बनाने के लिए अनेकों प्रकार के काम किए जा रहे, छोटे छोटे काम किए जा रहे, दिखावे वाले काम किए जा रहे, लेकिन जो ठोस काम है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। जैसे कि ठोस काम में आता है कि ये नाला, ऐसे नाला जो है ना दिल्ली में, दिल्ली के यमुना में 15 से 20 से 25 गिरती है, जो कि मेन है, मेन की मैं बात कर रहा हूँ, 20 से 25 गिरती है। उसमें से एक ये है और ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा नाला है जो कि 99% दूषित करती है। पिछले साल सरकार जब बनी थी सरकार, उस समय बोला गया था कि एसटीपी जो है ना, जो वर्किंग एसटीपी नहीं है, उसे चालू करके
वर्किंग एसटीपी बनाया गया ताकि जो है ना जिस नाले से ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है वो एसटीपी होकर के आएगा तो पानी साफ होकर के ना यमुना में गिरेगी नाले की पानी। लेकिन इस नाले की पानी को देख करके आप लोग देख करके सोच सकते हैं और देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या इस नाले पे एक भी एसटीपी नहीं है? एसटीपी है लेकिन एसटीपी काम नहीं कर रही है। सारे के सारे एसटीपी खराब हो गए। फिर से कोई टेंडर निकलेगा, फिर से कोई बजट पास होगा उस एसटीपी को सही करने के लिए। फिर बोला जाएगा कि यमुना में जो नाले गिर रहे हैं उसे साफ किया जाएगा, उसे बनाया जाएगा, उसे पानी साफ करके फिर गिराया जाएगा, फिर से पैसे खर्च किए जाएंगे। लेकिन जो पिछले साल जो बजट खर्च किए गए थे क्या उससे थोड़ा भी साफ नहीं होगा? देखिए ये है यमुना का असली हकीकत, ये नाले का असली हकीकत जो कि यहाँ यमुना में गिर रहा है। देखिए ये है, ये देखिए मेरे सामने, मेरे उंगली पर ध्यान दीजिए। ये जो है ना सिग्नेचर ब्रिज है और उस साइड वाले पानी की अगर बात करें, यमुना की पानी की अगर बात करें तो उस साइड जो है ना प्रॉपर तरीके से क्लीन है। जो पहले झाग निकला करती थी अब वो जो है ना यमुना में झाग बहुत कम निकलता है, न के बराबर देखने को मिलता है। क्योंकि जो सरकार काम कर रही है उससे जो है ना झाग निकलना ख़त्म हो गया है। लेकिन ये काम जो है ना ये काम ऐसे ही है और इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं होता है। पहले मनोज तिवारी जी आ जाया करते थे, परवेश वर्मा जी आ जाया करते थे और इस टाइप से जो है ना बहुत सारे मंत्रीगण हैं जिसका मैं नाम लूँगा तो बहुत सारा लंबा चौड़ा लिस्ट बन जाएगा। वो सारे आकर के मोबाइल से वीडियो बना करके मीडिया वाले के साथ लेकर के आकर के यहाँ पे वीडियो बनाते थे और केजरीवाल सरकार की दोष दिया करते थे कि वो सरकार काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। लेकिन अब बीजेपी का सरकार है दिल्ली में और 1 साल से ऊपर हो चुका है और ये भी काम अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। जब मैं पिछले साल बीजेपी की सरकार की काम की सराहना कर रहा था उस समय एक एक काम को आपको मैंने दिखाया कि सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छे स्पीड से काम कर रही है। लगता है कि 1 आध साल में थोड़ा बहुत 0.01% काम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस नाले पे 1 साल बाद 8 से 9 महीने बाद उतरा तो जो उस समय स्थिति थी इस नाले की उससे भी बदतर ये स्थिति हो चुकी है। अब आप सोचिए सरकार काम कहाँ कर रही है या सरकार सिर्फ व सिर्फ दिखावे की काम कर रही है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आज से 7 से 8 दिन बाद यही बैराज के, ये वजीराबाद बैराज के उस साइड क्रूज रखा जाएगा और वो जो है ना क्रूज का वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल किए जाएंगे और वो वीडियोस घर घर में, घर के एक एक इंसान के फ़ोन के स्क्रीन पर वो वीडियो दिखेगा कि यमुना साफ हो चुका है और लोग विश्वास भी करने लग जाएंगे। और सरकार की यही सारे नीतियाँ होती है, चाहे कोई भी सरकार हो। हम किसी भी सरकार, एक पर्सनल सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे सरकार की बात कर रहे हैं। सारे सरकार इसी तरह से काम करती है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी सरकार हो। सब सरकार जो है ना इसी तरीके से काम करती है। थोड़ा बहुत काम करके अपना आईटी सेल के थ्रू उसे प्रचार करवा देती, इतना प्रचार करवा देती है कि लोगों को नज़र में लगने लगता है काम हो चुका है, काम होने लगा। लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। सारा का सारा आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइप से है। रेखा गुप्ता जी जिस टाइप से जो है यमुना किनारे जाकर के पूजा करती है, लगातार निरीक्षण करती है, विजिट करती है, देखती हैं कि काम हो रहा है, तो क्या उनको ये नहीं पता कि ये नाला जो है ना पूरा गंदा पड़ा हुआ है? पता है, लेकिन वो फिर भी जो है ना वो ध्यान नहीं देना चाहती है, वो आकर के देखना नहीं चाहती है, वो इस पर एक्शन लेना नहीं चाहती है। क्योंकि उनको भी पता है कि इसमें जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हैं। अगर वो सारे खर्च हो जाएंगे ना तो फिर जो वो मंत्रीगण हैं जिनके ऊपर वाले जेब से हरे हरे नोट रखे जाते हैं वो फिर बुरा ना कहीं मान जाए। ये मैं किसी भी पार्टी पे क्लेम और किसी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो कंडीशन देखने को मिल रहा है इसको देखते हुए यही देखा जा सकता है, यही सोचा जा सकता है। कोई भी एक आम इंसान भी यही सोचेगा जो बजट पास होता है वो बजट जाता कहाँ है जब काम नहीं होती है। तो इस जगह खड़ा भी नहीं हो सकते। थोड़ा सा करीब आकर के इसका पानी दिखाइए। ठीक है,
ये देखिए, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से काला काला पानी दिख रहा होगा, और ये जो है ये नाला है। लेकिन अभी आप लोग इसका फ्लो देखिए, इसको फ्लो देख करके आपको लग रहा हो कि ये समुद्र और ये कोई नदी है जो बहुत स्पीड से पानी गिर रहा है। लेकिन ये नाला है और ये वज़ीराबाद नाला इसको बोला जाता है। इस जो है ना, इसमें बहुत अलग अलग नाला मिल करके ये यमुना नदी में इस जगह यहाँ पर वज़ीराबाद बैराज के पास गिराया जाता है, जो कि बुराड़ी साइड से भी नाला आता है, वो भी इसमें मिलता है, शहादरा साइड से आता है, वो भी इसमें मिलता है। मतलब कि अनेकों प्रकार को नाला इसमें गिरते हैं, और वो नाला डायरेक्ट जो है ना बिना किसी फिल्टर के ये यमुना नदी में गिराया जा रहा है, जो कि सभी सरकार को पता होते हुए भी जो है ना इस नाले पे जो है ना कोई भी एक्शन, कोई भी काम नहीं किए जा रहे हैं। 1 साल सरकार की हो गई, सरकार की अब दूसरी साल हो चुकी है। एक बार बारिश भी हो चुका है, बाढ़ भी आ चुका है, यमुना कुदरती भी साफ़ हुआ है, सरकार ने भी काम किया, उससे भी साफ़ हुआ है। लेकिन नाला की फिर से वही स्थिति है जो पहले थी, उस पर ना कोई एक्शन हुआ है, ना कोई काम हुआ है, ना कोई एसटीपी सही तरीके से लगाया गया, ना कोई एसटीपी को सही तरीके से चालू किया गया। सिर्फ और सिर्फ नाम बनाने के लिए जो है ना थोड़े बहुत काम कर दिए गए हैं, और जनता को यूं ही फुसला दिए गए हैं। और जनता जो है ना यूं ही मान जाती है कि काम हो चुका है। फिर वही है, 2-4 बीजेपी का, 2-4 आम आदमी पार्टी का, 2-4 कांग्रेस का प्रवक्ता आ करके जो है ना सरकार की काम कर देते हैं कि हाँ काम हो चुका है। वो चिल्ला के अलग अलग मीडिया पे जा कर के कहते कि नहीं सरकार काम कर चुकी है, और इन्हीं सब को लेकर के जो है ना ग्राउंड पे अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाते हैं जिस टाइप से काम होने चाहिए। मैं इस जगह 4 से 5 घंटे अगर रुक गया ना तो 4 से 5 घंटे लगातार आपको कमियां गिना सकता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ कमियां गिना सकता है, अच्छाई नहीं गिना सकता है। तो अच्छाई गिना सकते हैं, लेकिन जो अच्छाई काम किया गया होगा तब तो हम बताएंगे ना जनाब। उस साइड की काम की गई थी, उस साइड क्रूज रखी गई है, तो उसके बारे में मैंने बताया कि हाँ बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है और काम की है, एक स्टेप आगे लेने काम की है। लेकिन ये काम जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये काम अच्छा क्या बोले, इसमें काम ही नहीं हुआ तो अच्छा बोलने की क्या बात है। पिछले साल की ये वीडियो है, ये क्लिप है, इसको देखिए और अभी वाले पानी को कंपेयर कीजिए, क्या इसमें कुछ चेंजेस हुआ है? तो आपको देखने को मिलेगा नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा पानी उठा करके दिखा दे, तो मैं उस पानी को छूने भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसको छूने से जो है ना अनेकों प्रकार की बीमारी फैल जाएगी। वहाँ तक मैं जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि इतना महक रहा है, इतना गंदा है कि मैं क्या बोल सकता हूँ। अब जो सोशल मीडिया पर आ करके अनेकों प्रकार के जो बातें बनाते हैं बीजेपी के तरफ से, आम आदमी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, तो आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर के इंसानियत को जगाइए और उतना ही बोलिए जितना सरकार की पक्ष में बोल सकते हैं, और जहाँ पे गलत सरकार कर रही है उसे ज़रूर दिखाने का काम कीजिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग आंख बंद करके सरकार के पक्ष में चले जाते हैं, और सरकार गलत भी करे तो उसे सही साबित करने की 100% कोशिश करते हैं, अनेकों प्रकार के तरीके ढूंढते हैं जिससे सरकार सही साबित हो सके। लेकिन मैं उनसे वही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे सरकार गलत है उसे गलत कहिए। जब तक आप गलत कहेंगे नहीं तब तक जो है ना सरकार वो सही दिशा में काम नहीं करेगी। सरकार को सब पता होता है, लेकिन जब तक जो है मीडिया आवाज़ नहीं उठाता तब तक सरकार काम नहीं करती है। बस कान में तेल डाल करके बैठी रहती है, वो गूंगा बहरा बन जाती है सरकार। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग सही को सही कहना स्टार्ट कर दीजिए और गलत को गलत कहना स्टार्ट करिए, चाहे कोई भी सरकार हो, ये मैटर नहीं करता। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कवरेज आप लोगों के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि रेखा गुप्ता जी के पास ये वीडियो पहुंच सके, परवेश वर्मा जी के पास ये वीडियो पहुंच सके, और भी मंत्री है सबके पास ये वीडियो पहुंचाइए। जब तक पहुंचाइएगा ना तब तक काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको भी पता है। और बार बार ये वीडियो पहुंचाइएगा तो लगेगा कि नहीं, अब जनता खुद काम देखना चाहती है, तो काम करना स्टार्ट होगा। धन्यवाद।